सो गाइज आप लोगों के सामने हम फिर से लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं या यूजी का कर रहे हैं या पीजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी या बीएससी का एजी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोचते होंगे कि कौन सा क्वेश्चन तैयारी कर लें जिससे हमारे पेपर में फंस जाए। तो हम वही सारे क्वेश्चन आज आपको लेकर आ गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वही हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं और तैयारियां भी करवाते हैं। तो चलिए गाइज हम आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने। अब आपको करना क्या है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स ज़रूर करिएगा। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सफ़ेद कालिका बीमारी होती है, तो सफ़ेद कालिका बीमारी जो होती है वो किसके कारण होती है। तो सफ़ेद कालिका अगर जिंक की कमी हो जाएगी प्लांट में, तो जिंक की कमी हो जाएगी तो ये रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, कहाँ पे, ललितपुर में लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कपास की काली मृदा में अधिकता होती है। तो कपास की जो काली मृदा होती है उसमें अधिकता होती है मोटर मोरिल्लोनाइट की अधिकता होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस पदार्थ को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता। तो आपको बता दूं अमोनियम सल्फेट को नहीं मिलाया जा सकता। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है आप लोगों से कि बताइए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो बता दूं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 79% पाई जाती है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन न हो तो क्या हो, तो वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो वायुमंडल में आग लग जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बिना नाइट्रोजन के आग जल नहीं सकती। अगर जल रही है, नाइट्रोजन नहीं रहता है तो आग जल जाती है, और जब आग जलती है तो बहुत ज़्यादा आपके वातावरण को हानि पहुंचाएगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि राई सरसों की फल को क्या कहते हैं। तो राई और सरसों के फल को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं सिलिक्वा। क्या कहते हैं, सिलिक्वा कहते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि किस फसल में सबसे कम से कम शोषण होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। तो किस फसल में सबसे कम से कम शोषण होता है। तो अगर आप ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पे आपको लगाना है प्याज। क्या, प्याज में सबसे कम शोषण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सीड प्लांट तकनीकी किसमें अपनाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, सीड प्लांट तकनीकी जब भी अपनाई जाएगी वो आलू में अपनाई जाएगी। किसमें, आलू में अपनाई जाएगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि अंगूर में पाए जाने वाला प्रमुख कार्बनिक अम्ल है। तो अंगूर में जो पाए जाने वाला प्रमुख कार्बनिक अम्ल होता है वो टार्टरिक अम्ल होता है। वो कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। अगला गुलाबी कीट शत्रु है। तो गुलाबी कीट का मतलब पिंक बालवार्म, बाल रहते हैं पिंक कलर का होता है, तो इसका नाम ही है पिंक बालवार्म। वो अक्सर कपास में होता है, ये हर बार पेपर में पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया कि फसल के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है। तो आपको बता दूं फसल के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है वो है सोडियम। क्या है, सोडियम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मृदा कण का औसत घनत्व कितना होता है। तो मृदा कण का जो औसत घनत्व होता है 2.6 mg/m³ होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और पूछा गया कि पेडोजेनेसिस अध्ययन होता है। तो पेडोजेनेसिस में हमेशा याद रखिएगा कि मृदा का अध्ययन होता है या मृदा निर्माण का अध्ययन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टिप टॉप किस्म किसकी है। तो टिप टॉप किस्म जो है वो होता है शिमला मिर्च का। किसका किस्म है, शिमला मिर्च का है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्षारीय मृदा में विस्तृत कमी होती है।
तो क्षारीय मृदा में विस्तृत जो कमी होती है वो होती है फास्फोरस की। किसका होता है सबसे अधिक, किसकी कमी होती है, वो होती है फास्फोरस की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वोत्तम पौधे में दिखाई देते हैं। तो कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वोत्तम पौधे में दिखाई कहाँ पे देते हैं, वो दिखाई देते हैं जब भी कैल्शियम की कमी रहेगी तो शीर्ष की पत्तियों पर। किस पे दिखाई देंगी, शीर्ष की पत्तियों पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और आपको बताते हैं तो एग्रोसेन GN का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो आपको बता दूं एग्रोसेन GN का जो प्रयोग किया जाता है ये बीज शोधन के लिए किया जाता है या बीज उपचार के लिए किया जाता है। अगला गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, पूछा गया है कि खनिज मृदाओं का CN और कार्बन नाइट्रोजन मतलब अनुपात होता है। तो खनिज पदार्थों का मृदाओं का CN अनुपात जो होता है वो 10 से 12 के बीच में होता है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और आपको बताते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ग्रासी सूट रोग है, यहाँ पे रोग होगा, रोग प्रायः किस फसल से संबंधित होता है। तो गन्ना से है। इसमें क्या होता है, गन्ना की पत्ती जैसे ये पत्ती है तो बीच में ये लकीर रहती है, ये सूख जाती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सूख जाती है इस रोग में। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूछा जाता है आप लोगों से कि सोलर रेडिएशन कितने यंत्र से नापा जाता है। तो सोलर रेडिएशन कौन से यंत्र से नापा जाता है, वो यंत्र होता है पायरानोमीटर होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कहाँ की गई है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना पुणे में की गई है। कहाँ, पुणे में की गई है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं तो बताते हैं कि तंबाकू में शीर्ष की बीमारी का कारण है। तो तंबाकू में जो शीर्ष का बीमारी रोग होता है वो होता है बोरान की कमी की वजह से। किसकी कमी की वजह से, बोरान की कमी की वजह से होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गन्ने का पहाला नाम ही है इसका, पहाला ब्लाइट होता है। तो गन्ने का पहाला ब्लाइट जो होता है वो होता है मैग्नीज की कमी से। किसकी कमी से, मैग्नीज की कमी से होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मार्मालेड बनाने के लिए ये एक प्रकार का समझिए जैम होता है, ये जैम होता है बनाने के लिए। मार्मालेड बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त होता है। तो मार्मालेड बनाने के लिए खट्टा ऑरेंज का प्रयोग करते हैं। किसका, खट्टा ऑरेंज का प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत किसमें होता है। तो फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत जो होता है वो होता है पालक में। किसमें होता है, पालक में होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अनानास के उकठा रोग का कारण है। तो अनानास में जो भी उकठा रोग होता है वो होता है जीवाणु के वजह से। और ध्यान दीजिएगा अक्सर उकठा रोग जो होता है वो जीवाणु के वजह से ही होता है। अगर पेपर में पूछ लिया जाता है तो अगर आपको ऑप्शन नहीं मालूम है तो जीवाणु पे टिक लगा सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जाता है आप लोगों से कि जैविक नियंत्रण का निदेशालय कहाँ है। तो जैविक नियंत्रण का जो निदेशालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे है, बेंगलुरु में स्थित है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं, वह कौन सा तत्व है जो पौधे के रंध्र के संचालन में कार्य करता है। तो आपको बता दूं पोटेशियम। कौन सा तत्व है, पोटेशियम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारत की प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ। तो भारत की प्रथम संकर जो किस्म थी उसका विकास जो हुआ था वो मक्का में सबसे पहले हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसान भारती पत्रिका, ध्यान दीजिएगा किसान भारती पत्रिका अगर नहीं जानते तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, वेबसाइट से पढ़िए, बहुत अच्छा आता है पत्रिका। तो किसान भारती पत्रिका प्रकाशित होती है, ये पंतनगर से प्रकाशित होती है। कहाँ से, पंतनगर से प्रकाशित होती है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जरूर इसे डाउनलोड करें और सर्च करें, नेट पे आपको उपलब्ध मिल जाएगा। चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं तो बताना स्टार्ट करते हैं। पूछा गया कि मूल सिद्धांत किसका भाग होता है।
तो मूल्य सिद्धांत, जो मूल्य सिद्धांत होता है वो किसका भाग होता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का होता है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो सो उसमें इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्पादन एक फलन है किसका? तो उत्पादन एक फलन है साधनों का। किसका है? साधनों का है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिफिन वस्तुओं का संबोधन होता है। तो गिफिन वस्तुओं का जो संबोधन होता है वो निम्न कोटि की वस्तु पे होता है, निम्न कोटि की वस्तुओं पर होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि परभनी क्रांति किस सब्जी की बहुचर्ची किस्म है? तो परभनी क्रांति जो बहुचर्ची किस्म है वो होती है भिंडी की। किसकी है? भिंडी की है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि भारत में कितने एग्रो क्लाइमेट जोन है? तो भारत में 15 एग्रो क्लाइमेट जोन है। कितना है? 15 एग्रो क्लाइमेट जोन है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जनसंचार की विधि होती है। तो जनसंचार की जो विधि होती है समाचार पत्र होती है। सो गाइज हमने आपको क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको और सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके सीधे जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइज फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइज फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से आपको बता दूं तो शायद फिजिक्स के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि BHU ICAR या जेट एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे।